Yes, so class 9th, a very good evening to all of you. So how are you all? So today's class आज हम डिवोट करेंगे हमारे वजन को, राइट? अभी इस टाइम पे हम पूरा का पूरा सब लोग, इंडिया के लोग जो हैं, सब अपना वजन बढ़ाने में लगे हुए हैं. All are at their places and eating different dishes, trying different dishes. So अब हम उसको एक बारी नजर मारते हैं कि भाई ये वजन होती क्या चीज है ना? अब वजन मतलब वेट, राइट? हम एक वेट का आइडिया लेके चलते हैं कि वेट इज समथिंग, आप किसी चीज को मेजर करते हो कितना भारी है वो, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट्स ले रहे हो एंड आपको मम्मा ने आपको बोला बेटा आप जाके 2 kgs एप्पल ले आओ, राइट? आप गए, आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 2 kgs एप्पल दे दो, उसने आपको 2 kgs एप्पल दिया और आप लेके घर आ गए, राइट? चलो जी, ये आ गया आपका एप्पल आ गया. अब 2 kgs में व्हाट यू सॉ, आपने क्या देखा कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स आपके उसमें आए, है ना? आपके पास 7-8, अगर वो बिग एप्पल्स हैं तो 7-8 एप्पल्स आएंगे, छोटे होंगे तो 10-12 आ जाएंगे. तो ये सेड मम्मा ये क्या, मैं जब छोटे वाले एप्पल्स लाया था तो ज्यादा आए थे, अब बड़े लेके आया हूँ तो वो थोड़े आ रहे हैं. तो योर मम्मा सेड बेटा इट इज ओके, बिकॉज जो टोटल उसका जो आप लेके आए हो दैट इज इक्वल टू 2 kg, है ना? जो उसका मास है, जो उसका एक उसके अंदर जो चीज है, मतलब क्या, हमने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, वी स्टार्टेड अप विद आवर साइंस इन 9th क्लास, वी स्टार्टेड विद द सेशन विद द वर्ड मैटर, है ना? हमने मैटर से शुरुआत की थी हमारे सेशन की. मैटर क्या था? मैटर वाज एक्चुअली समथिंग व्हिच हैज इट मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस, राइट? एम फॉर मैटर, एम फॉर मास, मतलब एक कोई भी चीज कि उसके अंदर कितना वो अपने आप को कितना मैटर है उस सब्सटेंस के अंदर, कितना वो हम उसको जब उठाएंगे हमें कितना उसको मास लगेगा, या हमें उसको मूव कराने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. दैट इज एक्चुअली योर मास. मास इज एक्चुअली गिव्स यू एन अकाउंट ऑफ इनर्शिया, राइट? हम ये बात इनर्शिया से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि जब हमने फिजिक्स पढ़ी थी, हमने फिजिक्स जब इनिशिएट करी तो एक लॉ हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें इनर्शिया जो था इट केम इनटू बीइंग, राइट? वो हमें समझ में आया था कि इनर्शिया वाज इक्विवेलेंट या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मास वाज समथिंग, एक बॉडी जो उसके पास पोजेस करती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है आपके पास, अरे वेयर इज माय कर्सर, it's white screen so I'm not able to see. Okay, so this one is your mass, right? मास जो है, अब वो क्या चीज है? लो जी, अब मेरा कर्सर कह रहा है कि आप तो वजन के चक्कर में पड़ गए, मुझे भूल गए, है ना? चलो शुक्र है वापस आ गया. तो मास इज बेसिकली, मैंने आपको बताया, जैसे हमने एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स में कितनी चीज है, राइट? मतलब इसके अंदर कितना सामान है, दैट विल बी अकाउंटेड एज मास. क्लियर होगी मेरी बात? अब मास जो है ना, उसमें एक स्पेशल चीज होती है, वो क्या है कि हम सिर्फ उसकी वैल्यू बता सकते हैं, सिर्फ वैल्यू बताएंगे. हमें ये नहीं मालूम कि वो जो पार्टिकल्स थे वो किस तरफ अलाइंड है, राइट? उनकी डायरेक्शन क्या है, हम कुछ नहीं उसके ऊपर कमेंट कर सकते. सो व्हेन यू आर सेइंग एक ऑब्जेक्ट का मास है 20 kg, आपने सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी, दैट मीन्स इस मास का क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है. Okay, Prithvi, what are the physical quantities called which have got only magnitude? कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. What those quantities are called as? Yes, Scalar quantity. yes, it is scalar. Scalar. Yes, very good. It is scalar quantity. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मास है, it is a scalar quantity. ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया जी? हमारी एक स्केलर क्वांटिटी बन गई. ठीक, हमें इसने बताया कि भाई उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितनी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है. क्लियर, समझ आ गई? अब जो बच्चा गया था जिसने मम्मा को 2 kgs एप्पल ला के दिए थे, उसने सिर्फ ये बताया कि भाई इसमें एप्पल्स हैं, 2 kgs में मेरे 8 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स हैं, 12 एप्पल्स हैं, सिर्फ ये स्पेसिफाई किया. तो मास की एसआई यूनिट क्या हुई बेटा? इसको ध्यान से समझ लो. मास की एसआई यूनिट क्या हुई? यस, मास की एसआई यूनिट इज केजी. ओके, kg. केजी. क्लियर है मेरी बात? अब सपोज करो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप किसी भी फ्रूट वेंडर से या वेजिटेबल वेंडर से आप वेजिटेबल्स ले रहे हो या आपके मम्मा लेते हैं, आप देख रहे हो, तो आपने कभी देखा है कि जैसे सपोज आपने, आपकी मम्मा ने 1 kg का लेना है, सो व्हाट दे डू, वो एक स्टोन सा उठाते हैं, हेक्सागोनल शेप में होता है, राइट? जिसको हम बोलते हैं वेट्स, राइट?
वो वेट उठा के रख देते हैं एक साइड पे बीन बैलेंस के, और इक्विवेलेंट चीज दूसरी साइड पे होते हैं। जब वो बराबर आ जाते हैं सो वो कह देते हैं ये आपकी 1 kg मटेरियल हो गया, राइट? ऐसे ही होता है ना। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू टेक 250 ग्राम्स ऑफ समथिंग। अब कई वेंडर्स क्या करते हैं, दे डोंट हैव दैट स्टोन विद देम, तो वो क्या करते हैं, रास्ते से उठा हुआ एक पत्थर उठा लेते हैं। हर बार वही पत्थर यूज करेंगे बिकॉज दे हैव मेजर्ड दैट स्टोन विद समथिंग रिलेटेड टू 250 ग्राम्स। तो मतलब क्या हुआ कि आप मास कहीं पे भी खड़े हो, आप 2 kgs लेना है तो 2 kgs मतलब 2 kgs ही आएगा, है ना? आपने सपोज करो अगर कोई हेर फेर ना करे तो राइट, फॉर एग्जाम्पल आप यू आर टेकिंग अ चिप्स पैकेट, राइट? चिप्स पैकेट में अगर हम कहते हैं 100 ग्राम्स है तो आप जहां मर्जी से खरीद लो वो 100 ग्राम्स ही मिलेगा। दैट मीन्स मास की जो वैल्यू है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या रहती है बेटा? यस, कांस्टेंट। कांस्टेंट। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इसकी वैल्यू को इधर से उधर नहीं कर सकते आप, ये देख लो। क्लियर है बात? समझ आ गई? दूसरा, मास जो है इट गिव्स अस अ डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। ये हमें इनर्शिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो मास और इनर्शिया, यस, क्या रिलेशन था पार्थ मास और इनर्शिया का? क्योंकि इट इज गिविंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन द मास। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। Yes, it is directly proportional to inertia. So what does that mean, पृथ्वी? इसका क्या मतलब हुआ बेटा? यस बेटा, अगर मास मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया के तो मैं इससे क्या समझूं, मतलब मेरे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि हाँ जी ठीक है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। सो व्हाट डज दैट मीन? यस बेटा, इसका क्या मतलब होता है? मैम हम्म, यस बेटा जी। मैं तो हाँ जी, आप बताओ। हम जितना ज्यादा मास होएगा उतना ज्यादा इनर्शिया होएगा। इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द मोशन, राइट? हर ऑब्जेक्ट जो है वो कहता है कि भाई मैंने तो रेस्ट पे रहना है ना? आपने देखा होगा जो थोड़े हैवी ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको हिलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। नेचुरल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है, जैसे कि सपोज करो आपके पास दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है 100 kg का और एक बॉक्स है 10 kg का। सो कृष्णा, कौन से बॉक्स को आप इजिली हटा सकते हो, 100 kg या फिर 10 kg? 10 kg 10 kg। तो 10 kg हमने क्यों बोला? बिकॉज उसके पास जो मैटर है, जो चीज है उसके अंदर, जो सब्सटेंस है वो थोड़ा है, राइट? तो उसका मास थोड़ा है। सो आप उसको बड़े आराम से हिला सकते हो। तो उसके पास ऑब्वियसली जो वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी वो कम है। लेकिन जो 100 kg है वो अपने बुरे नखरे दिखाता है, वो कहता है ले हिला के तो दिखाओ, अभी बताता हूँ मैं। ठीक है। सो मास और इनर्शिया का काफी अच्छा रिलेशन है, और हम मास को डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल m के साथ। ठीक है, जहां पे भी स्मॉल m आएगा दैट मीन्स इट इज मास। स्मॉल m आने से इसको मोमेंटम मत मान लेना, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p। क्लियर है? ओके। अब बारी आती है भाई हमारे वेट की, है ना? वेट बड़ी टेंशन देता है ना? मम्मा बोल देती है ना बेटा बैठे बैठे थोड़ा सा काम कुम कर लिया करो, ऐसे ही वजन बढ़ जाएगा, है ना? मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों को, राइट? सो वेट, अब वेट क्या है? पहली जब लाइक आई टुक द लास्ट क्लास ना, जब लास्ट सेशन की क्लास थी वेट, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे, मैम ये एक ही तो बात है, चाहे मास बोल लो चाहे वेट बोल लो। मैं कहती थी नहीं भाई, मास तो बेचारा सीधा है, सीधा मतलब स्केलर क्वांटिटी है, उसने कुछ पंगा नहीं पाना, एक छोटी सी वैल्यू दे दी बात मान जाता है, ठीक है, चेंज भी नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, जहां मर्जी चले जाओ कुछ नहीं उसने कहना, राइट? लेकिन ये जो वेट है ना, ये थोड़ा काम खराब है। अब देखो, हमने जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, और उसके अकॉर्डिंग वी आर अवेयर कि भाई जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे इस अर्थ पे, अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब नेचुरली जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो नेचुरल सी बात है कि कोई ना कोई फोर्स होगी जिसके इन्फ्लुएंस में वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके। अब वो जो फोर्स है बेटा, अब एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अब फोर्स अप्लाई हमने कर दी, नेचुरल सी बात है जो वो ऑब्जेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी होगी, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो,
दैट इज नॉट द पॉइंट. आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसके पास एक इनिशियल वैल्यू होगी और एक फाइनल वैल्यू होगी. दैट मीन्स उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, राइट? This acceleration, which is produced under the effect of force of attraction by the earth, is known as acceleration due to gravity. Clear होगी मेरी बात? Yes. That is small g. Yes, ma'am. पढ़ चुके हैं ना, small g तो हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में तो क्या हमने ज्यादा बताना है. So अब हमें फोर्स का फॉर्मूला भी मालूम है. फोर्स क्या था बेटा? It was mass into acceleration. अब एक ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लग रहा है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब हमें पता है अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है. किस फोर्स से खींच रही है? mg. और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट, राइट? इसे हम बोलते हैं वेट. क्लियर होगी मेरी बात? यस. ओके कृष्णा, रिपीट द स्टेटमेंट बेटा, जो भी मैंने बोला है इन योर टर्म्स. इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने जो जो मैंने बोला है वही वही बोलना है. काइंडली रिपीट व्हाट यू गॉट एक्चुअली. यस बेटा. यस. वेट, वेट एक्चुअली है क्या? मैम कृष्णा क्लास में नहीं है. नहीं पृथ्वी, कृष्णा, मैंने कृष्णा बोल दिया क्या? ओके सॉरी पृथ्वी, आपको मैंने पूछा. Yes, ma'am. ओके सॉरी सॉरी पृथ्वी. मैम वेट मास इनटू ग्रेविटी. यस. तो वेट आपका क्या है? इट इज बेसिकली अ फोर्स, राइट? वो फोर्स जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ खींची चली जा रही है वो ऑब्जेक्ट, राइट? दैट इज कॉल्ड एज वेट. भव्य, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये बात बोली कि वेट जो है ना, इट इज अ मैम भव्य लीव कर गया. ओके भव्य हैज लेफ्ट. ओके आशी, कैन यू टेल मी बेटा, जो वेट है बेटा, मैंने अभी अभी ये बोला कि इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. ये वो फोर्स है जिससे अर्थ जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. सो कैन यू इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन? आप डायरेक्शन इमेजिन कर सकते हो. ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आपकी अर्थ है, राइट? अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन बेटा? डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स. इट विल बी टुवर्ड्स द अर्थ, राइट? सो इसका ये मतलब है कि ये जो वेट है, ये जो फोर्स है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एम आई क्लियर? यस. हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं. यस मैम. पार्थ बेटा, व्हाई आई हैव said this statement that weight is a vector quantity? yes बेटा. हाँ जी, मुझे दो रीजन दे दो. yes Ma'am, because हाँ जी. it has a magnitude and also measurements direction. yes, direction and magnitude. And magnitude. yes, very good बेटा. so इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. ओके, नाउ हु विल टेल मी द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? Newton. Newton. और वेट की एसआई यूनिट क्या होगी? kg. मैंने क्या बोला? ये देखो, ये एरो से लिखा हुआ है अभी मैंने कि वेट जो है इट इज अ फोर्स. ठीक है, इट इज अ फोर्स. फोर्स की एसआई यूनिट आपने मुझे न्यूटन बताई, तो इसका मतलब वेट की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? इट विल बी यस न्यूटन. Newton. यस, ये बात आपने याद रखनी है कि मास की जो एसआई यूनिट है दैट इज यस केजीज एंड यस वेट की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट 5 minutes. just tabulate the differences between mass and weight. जो भी हमने अभी पढ़ा है ना, इसके differences को आप tabulate करो. within 5 minutes I am going to discuss and you have to write it. okay? yes, the very first point is okay because जो mass है it remains constant, whereas weight जो है उसकी value change होती रहती है. it changes from place to place. the value is not constant. yes, next point. yes. Mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Very good. Okay, next point. ठीक है, इतना ही लिखा है. हम लिखे तो और है लेकिन वो स्केलर और वेक्टर में है. Okay, fine. Bhavya, you have written any point which is
different from these 2 points? Yes, ma'am. Okay, tell me. स्केलर मास में it has only magnitude और weight में it has direction and magnitude. ये तो वो हो गई, मतलब प्रेजेंटेशन डिफरेंट है बस. ठीक है, चलो नेवर माइंड. ओके फाइन. नेक्स्ट पॉइंट. हमें एक ये लिखा है it is constant और दूसरे में weight में लिखा है it keeps on changing from place to place. I think it's repetition. Okay, next is पार्थ बेटा. Yes बच्चे, आपने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इनके अलावा कोई पॉइंट लिखा है ऐसा? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. Yes. Have you written? Okay. Prithvi. Yes, ma'am. Okay, tell me. Ma'am, the quantity of matter in a body is called mass, Okay. and weight is the force by which Earth attracts us to it. Okay, very good. And mass SI unit is kg. Okay, very good. Weight SI unit is Newton. Yes, very good. So हम एक बार tabulate कर लेते हैं. Kindly write down the points which you have not written. Okay बेटा. Number 1 is बेटा, जब भी आपने differences देने होते हैं, when you have lots of points to write, तो हमेशा कोशिश करो पहला पॉइंट जो उनकी मैम, definition. फॉर्मूला भी. हाँ जी, हाँ फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? इट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड, राइट? मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, राइट? और जबकि वेट क्या होता है बेटा? इट इज द फोर्स that attracts us to the Earth. with which earth attracts, very good, with which earth attracts the body, right? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा बेटा? हम इसमें बता सकते हैं कि भाई स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है. सो मास हमारी क्या है बेटा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? ठीक है बेटा, स्केलर, और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट? नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि इनकी एसआई यूनिट्स, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आना चाहिए वो एसआई यूनिट्स का आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में एसआई यूनिट्स दे रियली मीन अ लॉट. ओके, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, राइट? एंड वेट इज न्यूटन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा. Mass is F by A and weight is W is equal to mg. यस. अब हम एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा, ठीक है? हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. इट इज, यस, अगर हमने मास कैलकुलेट करना है तो इट विल बी F over A will be equal to M, whereas weight is calculated to be as M into G, right? Last important point is बेटा कि मास की वैल्यू जो है, इट, यस, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. यस, वेरी गुड. जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट रहती है, सॉरी, इट कांट बी जीरो. ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती. ओके, इट कैन नॉट बी जीरो. वेट चेंज होता रहता है डिफरेंट पार्ट्स में. जो वेट है आपका, द वैल्यू इज, यस, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल वैल्यू, plus it can reduce to zero at the center of the earth, right? Okay, it is variable and it can be zero. Yes, is it clear beta? Okay, I think now difference between mass and weight is totally clear. Yes. अब Yes, ma'am. बेटा एक छोटी सी बात आप याद रख लो कि क्योंकि हमें मालूम है बेटा जो वेट है ना, इट इज, अगर हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो ग्रेविटी के ऊपर काफी इफेक्ट है उसका. अब जो मून है बेटा, मून पे जो ग्रेविटी होती है दैट इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट? ईजी, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ले ली है. ओके, सो जो भी यहाँ पे मास होगा हमारा, जो भी वेट यहाँ पे है, अगर सपोज आई एम मैं 54 kgs हूँ, तो अगर मैं वहां पे जा रही हूँ, राइट, मून पे जा रही हूँ, तो मेरा वेट क्या हो जाएगा? अगर मेरा वेट यहाँ पे 54 kg. यस, तो डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, राइट? तो मास जो है मेरा, इट विल बी रिड्यूस टू 1/6.
मास नहीं, सॉरी वेट, मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास उसने वही रहना है। यहाँ पे अगर हमने जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, हमने यहाँ पे पॉइंट जरूर याद रखना, जैसे आई हैव रिटन केजी, केजी नहीं, इट विल बी 54 न्यूटन, तब वो रिड्यूस होगा। अगर उन्होंने केजी दे दिया फिर नहीं हमने रिड्यूस करना, क्योंकि मास तो सेम ही रहता है, ठीक है। ऑल्दो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं इनटू केजी, है ना, हम न्यूटन में तो लिखते ही नहीं है। अब हमसे कोई वेट पूछता है, हम बोलते हैं ना आर वेट इज 54 केजी। क्यों बोलते हैं 54 केजी? क्योंकि वो वजन आया है हमारा, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट करके बोलते हैं। तो ये वाला जो आपका रिलेशनशिप है, इसको जरूर आपने याद रखना है। क्लियर है बेटा कि मून की जो ग्रेविटी है इट इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am.